वो अब उनके लफ्ज़ों के चुनाव से, उनके बोलने के तरीक़ेकार से ये पता चलता है कि ये घबरा चुके हैं। उनको पता है कि उनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, वो जमहूरियत का है, और हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग कर देंगे इंशाअल्लाह। मरियम साहब, ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और उनके खिताब में उनका जो टारगेट था वो इलेक्शन कमीशन है, और उन्होंने अपने खिताब में ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है, इस पर आप क्या रखेंगे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें, और जाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ईसीपी की आप बात कर रहे हैं उस ईसीपी को आपने, उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था, उन्हीं को अपॉइंट किया था आपने। और अगर उन्होंने जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद धुंध थी कि उसमें ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और उसके बाद अगर उन्होंने दबाव से बाहर निकल के, आपकी गुंडागर्दी से बाहर निकल के, वो जो आपने इदारों के ऊपर एक प्रेशर रखा होता है उससे बाहर निकल के अगर उन्होंने आइन और कानून पे मबनी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। ये याद रखें कि ये वही ईसीपी है जिसने आपके फॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा, और ऑपोजिशन के खुसूसन पीएमएलएन के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया, इनको आपने इनको प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जिनकी इतनी ग्लेयरिंग चीज़ें आवाम के सामने आ चुकी थी, और फिर अपॉइंट भी आपने खुद किया। अब आप किसको कह रहे हैं? अब अपनी जो शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। नजर आ रहा है और सारे आप खुश हैं, तो जो ये बताइएगा, क्योंकि आप पहले सिलेक्टर्स पर भी इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं, जो कल इलेक्शन हुआ है, गिलानी साहब जीते हैं, आप क्या समझते हैं कि अब कुव्वतें पीछे हट गई हैं और मैदान सिर्फ सियासतदानों के लिए, सियासतदान आमने सामने आ चुके हैं, या अभी भी कोई किरदार जो है वो यहाँ पे दरपर्दा चल रहा है? हमने इस पे पहले भी बोल चुके हैं, और हम नहीं समझते हैं कि ये एक दिन का लड़ाई है या एक दिन में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो एक रात में एक इलेक्शन से तब्दील हो जाएंगे, कि आप एक स्विच फ्लिक करेंगे और अचानक हम मुकम्मल एक जमहूरियत बनेंगे। ये एक सफ़र है, ये एक प्रोसेस है। जमहूरी क़ुव्वतों ने, अवाम के नुमाइंदों ने अपने लिए स्पेस हासिल करना है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सब मिल के बाई इलेक्शंस लड़े, जब हमने सब मिल के सेनेट के इलेक्शंस लड़े, तो उस प्रोसेस से, हमारे लड़ाई से हमने थोड़ा बहुत कुछ स्पेस तो छीना है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हर अदारा सिर्फ अपना ही काम करे, तो फिर हमें इस जदोजहद को जारी रखना पड़ेगा, इस पे मुसलसल काम करना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्पेस हासिल करना पड़ेगा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान को तो बहुत सूट करता था कि वो सेलेक्टर्स का नाम भी ले, उनको इन्वॉल्व भी रखे, उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को, लोगों को, MNAs को, MPAs को प्रेशराइज भी करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इदारों को भी उसकी नाकामी, उसकी जो नाअहली है, उसकी जो नालायकी है, उसने इमरान खान से ज़्यादा इदारों को अफेक्ट किया है।
इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जो मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है, जो वोट चोर है। हम ऐसे शख्स के पीछे खड़े हुए क्यों नजर आएं? और मैं ये भी समझती हूँ कि आज जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वजीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज करना चाहिए। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए, इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। और यही सारी सियासी जमातों की कोशिश है। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत भी करें और अदारों के वकार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको खुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए।